प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। सिंपल प्रेजेंट इसमें ऐसे यस लगाते हैं तथा नकारात्मक वाक्यों में डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्य जब एक वचन हो, ही, सी, इट, नेम एक वचन हो तब इसमें डज नॉट का प्रयोग करते हैं तथा जब ये बहुवचन हो जैसे कि आई, वी, यू, दे बहुवचन हो तब इसे डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ये एक वचन डज नॉट, बहुवचन डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये बहुवचन में वे रोज बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू मार्केट डेली। हम खाना नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट द फूड। वैसे ही एक वचन वाले बताए थे कि वह घर जाता है, वह घर जाता है, वह घर जाता है। He goes to house। ये एक वचन जैसे कि राम घर जाता है, राम गोज टू हाउस, राम घर जाता है, राम गोज टू हाउस। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। वह पढ़ता है, ही रीड, वह पढ़ता है। क्या हो जाएगा, ही रीड्स। ये सिंपल प्रेजेंट में हो गया, इसलिए ऐसे ही यस लगा के। वह जाता है, इसमें भी ऐसे ही यस लगेगा, ही गोज। ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है और यही नकारात्मक जैसे हो जाता है, वे खाना नहीं खाते हैं, वे अभी ये लिखा हुआ था वे खाना नहीं खाते हैं। They do not eat the food, do not eat the food। वे ये बहुवचन हो गया और बहुवचन के साथ डू नॉट लगाते हैं। ये आई, वी, यू, दे ये बहुवचन है तो इसमें क्या लगाएंगे, डू नॉट। तो दे डू नॉट ईट द फूड। वे बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू द मार्केट। वे नहीं पढ़ते हैं, वे नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड, दे डू नॉट रीड। वे नहीं खेलते हैं, डू नॉट प्ले। ये हो गया रिवीजन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और सिंपल प्रेजेंट में ऐसे यस लगाते हैं, नकारात्मक में डू नॉट डज नॉट लगाते हैं। डू नॉट ये एक वचन में लगेगा, डज नॉट एक वचन में, डू नॉट बहुवचन में आई, वी, यू, दे के साथ, बहुवचन में डू नॉट। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट हो गया प्रेजेंट का। अब नेगेटिव, नेगेटिव के बाद अब आएगा इंटरोगेटिव। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव।
इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, इसमें क्या आएंगे, कौन कौन से, क्या, कब, कैसे, कौन, ये सब क्या हो गए प्रश्नवाचक शब्द। क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होता है, तो सेंटेंस बनाते हैं, वह कहाँ रहता है, इस शब्द को पहले लिखेंगे तो कहाँ की हो जाएगी वेयर। वेयर डज ही लिव, एक वचन है इसलिए डज ही लिव रहता है। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू, डू क्यों लगा है, बहुवचन है, वेयर डू यू लिव। क्या वह या क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू द स्कूल, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो। क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो। अगर ये सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, अच्छा प्रश्नवाचक जब आएगा तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। तो हो जाएगा डू यू गो टू स्कूल डेली, डू यू गो टू स्कूल डेली। ये हो गया प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगा, क्या, कब, कहाँ, कैसे, अगर ये बीच में ये शब्द आते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द पहले लगाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि हु, व्हिच, हाउ, इन शब्दों को लगाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये होता है जैसे कि
क्या तुम खाना क्या तुम्हें जवाब नहीं नहीं, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? क्या आप अंग्रेजी यहाँ पर ये रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगा, सबसे पहले डू या डस लगेगा। डू, क्योंकि यू लगाएंगे। डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? यहाँ क्या हो जाएगा, डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जब, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ जाएं? शुरुआत में आए, तब लगाते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है। और क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये अगर बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक दो वाक्य और बना लेते हैं। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? तो क्या शब्द पहले आ गया है, तो ये वाला लगाएंगे, डू डज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? हो जाएगा डू दे प्ले क्रिकेट? डू दे प्ले क्रिकेट? डू डज प्लस सब्जेक्ट, ये बहुवचन है इसलिए डू लगाएंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये डू डज। डू डज कह देंगे या हेल्पिंग वर्ब कह देंगे। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? अब फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो शुरुआत से ही फिर करते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट SAIS, वह जाता है, ही गोज, वह खाता है, ही ईट्स, वह खाना खाता है, he eats the food, he eats the food, वह स्कूल जाता है, he goes to school। ये सिंपल प्रेजेंट। अब इसी को बना देंगे निगेटिव, वह
नहीं जाता है। He does not go. He does not go. वह खाना नहीं खाता है। वह खाना नहीं खाता है। तो यहाँ पे डज नॉट लगेगा। ही डज नॉट ईट द फूड। डज नॉट ईट द फूड। डज नॉट क्योंकि यहाँ पे एक वचन है, एक वचन के साथ डज नॉट। ईट द फूड, ईट मतलब खाना, खाना मतलब फूड, खाता है ईट। तो ये नकारात्मक हो गया। जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है। He does not go to the school. He does not go to the school. He does not go to the school. यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव दोनों समाप्त हो गए। उसके बाद आ जाते हैं इंटरवेटिव, जिन हिंदी वाक्यों में क्या, कब, कैसे, ये सब शुरुआत में आएंगे। शुरुआत में आएंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू या डज। और अगर ये बीच में आ जाते हैं, बीच में आते हैं, तब इनकी स्पेलिंग पहले लगाएंगे। जैसे कि हु, व्हाट, हाउ, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब, क्या, कब, कहाँ, कैसे शुरुआत में आए, तब ये लगाएंगे। क्या वह खाना खाता है? क्या वह खाना खाता है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। डज ही ईट द फूड? वह क्या वह खाना खाता है? क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू द स्कूल? डज ही गो टू द स्कूल? क्या शब्द पहले आएगा? डू या डज लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट ही प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में गिन देंगे या फिर इसे मैन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट कह देंगे। मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रख दीजिए, प्लस मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। मैन वर्ब पढ़ाई है, खाना, जाना, पढ़ना, हंसना,
खेलना, कूदना, भागना, ये सब क्या होती हैं? मेन वर्ब होती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव समाप्त हो चुके हैं और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।